नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक 6 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे आपके 10th हाउस में। शुक्र ग्रह 6 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो कन्या लगन वाले व्यक्ति हैं इस समय में उन्हें यात्राएं करने से सुखों की प्राप्ति होगी, परंतु थोड़ा सा आलस्य की भावना इस समय में रहेगी। आलस्य की वजह से इनके कार्य डिले हो सकते हैं। इनके ट्रांसपोर्टेशन, जिससे भी ये ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना चाहते हैं, वो छूट सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। आलस्य से बचेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में मार्केटिंग इत्यादि के कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। नए नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्यों को करना शुभ फलदायी रहेगा। इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसी थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं, एनर्जेटिक भी हो सकते हैं, तो उनसे वार्तालाप करते समय थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो बेहतर शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। शुरुआती दौर में 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक का समय, उनसे वार्तालाप करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि वे उग्र हो सकते हैं। बिना बात के आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं, तो उनसे केयरफुल रहें। इसके साथ इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। कार्य व्यवसाय में जॉब है, बिजनेस है, उनके अंदर तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और आपके सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपनी वाणी के लिए अगर केयरफुल रह पाएँ तो आपको बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप नए नए लोगों से मिलेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण कर पाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिवार के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। धन लाभ प्राप्त होना, होटल मॉल रेस्टोरेंट में भोजन ग्रहण करना, सिंगिंग इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पाने के योग बनेंगे। अचानक से धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। धन को संचय कर पाने का प्रयास कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होगा। अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना और इस समय में देखिए आपको आपके पड़ोसी और सिबलिंग से मिलने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती दिखाई देती है, परंतु इस समय में उनसे बातचीत करते समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा। वे उग्र हो सकते हैं, उनकी उग्रता से बचने का प्रयास कीजिएगा। उनके कोई भी क्वेश्चन हो, उनकी कोई भी बात हो, उसका जवाब देने से पहले 4 बार सोच लीजिए या जवाब को पोस्टपोन कर दीजिएगा, बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा। मार्केट प्लेस में अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट प्लेस में भी आपको आपका क्लाइंट या आपका वेंडर या आपका कस्टमर आपसे तरह तरह के सवाल पूछ सकता है। आपको उकसाने की कोशिश करेगा कि आप किसी प्रकार से उग्र हो और वह सारा ब्लेम आपके सिर पर डाल दे, ताकि आपकी कंपनी का नेम और आपकी रेपुटेशन खराब हो। तो उसके लिए आपको उग्र नहीं होना है, ध्यान रखना है। इसके साथ यदि आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस है तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए छोटी छोटी दूरी की यात्राओं का होना, आपको नए नए व्यक्तियों के साथ मिलना लाभदायी रहेगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है।
आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और 4th हाउस में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह का गोचर भी होगा। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय में आपको माता मातुल्य स्त्रियों की हेल्प भरपूर मात्रा में प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। घर का सुख प्राप्त होगा, घर के अंदर कोई नया व्यक्ति एंटर हो ऐसा योग भी, नन्ना मुन्ना मेहमान भी आ सकता है, उसका लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में घर के अंदर कोई मांगलिक और शुभ आयोजन हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोई धार्मिक कार्य इस समय में घर के अंदर होता हुआ दिखाई देता है। और घर का रेनोवेशन यदि कराना चाहते हैं, घर का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। और 16 दिसंबर के बाद से आगे का समय घर के अंदर नई नई चीज़ों का आना, घर का रेनोवेशन होना, घर के अंदर सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि होना देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में माता मातुल्य स्त्रियों से कोई धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, धन या गोल्ड प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें उनके मित्रों की भरपूर सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देगी। उनसे एडवाइस लेकर, उनसे हेल्प लेकर के कार्य करेंगे तो बेहतर शुभ फल प्राप्त होंगे। इस समय में आपको यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। सरकारी व्यक्तियों से हेल्प मिलना दिखाई देता है। इसके साथ साथ संतान के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम की प्राप्ति का योग बनता है। यदि शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रह करके करेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय रहेगा आपके शत्रु अचानक से अपने आप परास्त हो जाएंगे, परंतु इस समय में आपको अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको इस समय में विशेष तौर से मीठे और मीठे से रिलेटेड वस्तुओं को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इस समय में अगर आप अधिक मीठे का सेवन करेंगे तो आने वाले समय में डायबिटीज़ जैसी चीज़ों को आप अपने अंदर बनता हुआ देख पाएंगे, डिजीज इत्यादि को बनते हुए देख पाएंगे। परंतु ये समय आपको आपके शत्रुओं से भी धन लाभ प्राप्त कराए ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में आपको धन लाभ प्राप्ति के योग मिलना और आपका वह मैटर शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। परंतु इस समय में एनिमी को नज़रअंदाज ना किया जाए। एनिमी अचानक से गुप्त चीज़ों की या गुप्त विद्याओं के माध्यम से आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शनि ग्रह का गोचर, 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और ये प्राप्त होगा आपको 7 दिसंबर के बाद से 15 जनवरी 2026 तक। देखिए इस समय में जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें इस समय अंतराल के अंदर अपने स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करेंगे, परंतु ये देखेंगे कि इस समय में आपका स्पाउस बात बात पर नाराज होना और उसकी ईगो को आप थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप की जा सकती है, परंतु पार्टनरशिप करने से पहले पार्टनर की कुंडली को अपनी कुंडली के साथ मैच करा करके देख लीजिएगा, बर्थ चार्ट के साथ मैच करा के देख लीजिएगा कि कितना % वो आपके साथ आगे तक जाएगा या दूरी तक आपके साथ यात्रा करेगा पार्टनरशिप में, तभी जाकर के लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में आपको आपके व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत हार्डवर्क करना पड़ेगा, जब जाकर के शुभ फलों की प्राप्ति होंगी। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिएगा ये जो समय रहेगा इस समय में आपको फॉरेन यदि जाना है एजुकेशन के पर्पस से तो आप फॉरेन जा सकते हैं। फॉरेन जाने के लिए प्रयास रखते तो प्रयास आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको कुछ गुप्त चीज़ों के अंदर आपका इंटरेस्ट होना, ओकुल्ट साइंस वगैरह के अंदर आपकी रुचि जागृत होना या ओकुल्ट साइंस के माध्यम से आप अपने भविष्य को जानने का प्रयास करेंगे कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन सब चीज़ों को आप जानने का प्रयास करेंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ लाभ प्राप्त हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है, उनसे मिलने जाने का अवसर बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिएगा ये जो समय रहेगा इस 9th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा। तो देखिएगा ये जो समय रहेगा इस समय में आपका वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों करने से लाभ होगा।
मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। गुरु और पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्त हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। उनकी हेल्प सपोर्ट से इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कुछ लाभ प्राप्त करें। इसके साथ साथ कोई अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति आपको आपके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड या आपके भाग्य को उन्नत या प्रबल करने के लिए कोई योजना बता सकता है, कोई आपको आइडिया बता सकता है या कोई उपाय बता सकता है, उससे आप लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और 10th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त होगा। ये आपका सब जो है 7 तारीख के बाद से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय अंतराल में देखिए, अगर आप अपने ऑफिस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो खोलने के लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। ये समय नए स्टाफ को हायर करना, पुराने स्टाफ के साथ मीटिंग करना, मीटिंग करके कोई नई योजना बनाना कि अपने ऑफिस को, अपने स्टाफ को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, किस प्रकार से कार्य को व्यवस्थित किया जाए ताकि आने वाले समय में आपकी कंपनी ग्रोथ करे। कंपनी में इस समय में धन का आगमन होना, अच्छे लोगों के एडवाइस से कार्यों में सफलता मिलना, सरकार से यदि आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई जीएसटी वगैरह का कार्य आपका पेंडिंग है, उसे करने से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे, इस समय कोई नया व्यापार व्यवसाय भी स्टार्ट किया जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको। मंगल ग्रह का 7 दिसंबर के बाद से मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, इस समय में आप अपने धन को भूमि या वाहन में निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों के साथ पार्टी करने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु मित्र इस समय में एनर्जेटिक रहेंगे। आप अपनी एनर्जी के अनुसार कार्य कीजिएगा, अपनी कैपेसिटी को चेक करके उसके अनुसार कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। पार्टी इतने करेंगे, आदि करेंगे तो उसका अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। नेम फेम आपको प्राप्त होगा। इस समय में थोड़ा सा भी एग्रेसिव आपको होने से नेम फेम खराब हो सकता है, तो उनका ध्यान रखें। चाचा जी तैयारी वर्ग के लोगों से मिलना हो, उनसे लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो समय रहेगा इस समय अंतराल के अंतर पर आपको एक सुकून की प्राप्ति होना, यात्राओं के दौरान छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ प्राप्त होता है, परंतु यात्रा करते समय अपने कीमती सामान को, डॉक्यूमेंट को केयरफुल लेके चलिएगा, वे मिस होने के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आपका कुछ धन आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। या यदि आपका इस प्रकार से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो इस समय धन खर्च करके आप उन चीज़ों से रिलीफ प्राप्त कर पाएंगे, इसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, उतना अधिक आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ फल देता हुआ दिखाई देता है। आगे मैं आपको डेटा देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 दिसंबर का समय। देखिए, 1 और 2 दिसंबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, परंतु ऑब्स्टेकल के साथ साथ इस समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से और आपके स्पाउस के परिवार वालों से जोड़कर देखता है। उनके साथ यदि आपका कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, उन कार्यों के अंदर थोड़ी भागदौड़ अधिक करने के बाद आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप यदि फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए योग बनता हुआ दिखाई देता है। टिकट इत्यादि बुक करना लाभदायी रहेगा, क्योंकि इस समय में आपका धन अचानक से खर्च होता हुआ दिखाई देता है। धन खर्च होना, धन खर्च में वृद्धि होना तनाव का कारण बन सकता है। इसकी वजह से हेल्थ खराब हो सकती है और एनिमी आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। उससे केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 3-4 दिसंबर का समय, 3 और 4 दिसंबर का समय, ये समय विशेष तौर से यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यदि किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। इस समय आपको यात्रा करते समय अच्छे अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ यात्रा करना, उनके साथ आनंद से समय व्यतीत करना, लव रिलेशन जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है। इस समय में को धार्मिक यात्रा में भी आप कन्वर्ट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 5-6 दिसंबर का समय, 5, 6, 7, 8 दिसंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, धन का लाभ होना दर्शाता है और इस समय में आपको आपके परिवार के साथ एक अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ देता हुआ दिखाई देता है। कई प्रकार से धनों का आगमन हो पड़े, ऐसी बात बनती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएँ, अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 9, 10, 11 दिसंबर का समय, 9, 10, 11 दिसंबर का समय आपको विशेष तौर से आपके
आपको परेशानी देता हुआ दिखाई देता है। 9, 10, 11 का समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च हो सकता है, या आपका कोई मित्र आपसे धन की डिमांड कर ले, ऐसा योग भी बनता है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों के ऊपर धन खर्च करके आप रिलीफ प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता है। कुल मिलाकर के एक्सपेंसिव समय है, यात्रा वगैरह करना, टिकट इत्यादि फॉरेन जाने के लिए बुक करना, ऐसा दर्शाता है। इस समय में नींद ना आने की वजह से तनाव होना और परेशानी होना, हेल्थ रिलेटेड इशू होता हुआ दिखाई देता है, तो एक भरपूर नींद दी जाए तो बेहतर रहेगा। 12-13 दिसंबर का समय, 12-13 दिसंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। आपको आपके पुराने मित्रों से बातचीत होना या मित्रों के साथ मार्केट प्लेस पर जाना, कोई नए वस्त्र परचेज करना, परिवार के सदस्यों के साथ मार्केट में जाना, अपने लिए कुछ चीज़ें परचेज करना, उनका उपभोग करना, सुख प्राप्त करना दर्शाता है। इसके साथ इस समय में अपने परिवार के लिए, अपने करियर के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले पाने की आप स्थिति में होंगे और कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। 14, 15, 16 दिसंबर का समय देखिए, 14, 15, 16 दिसंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाने के अवसर प्राप्त होना। इस समय में धन का अचानक से आना और धन को सेविंग कर पाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा और वाणी के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। 17-18 दिसंबर का समय, ये समय जो रहेगा 17-18 का, ये समय आपको आपके पड़ोसियों और आपके सिबलिंग से जोड़कर देखता है। उनके साथ आपका मिलना हो, उनसे वार्तालाप हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 17-18 का समय आप यदि किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर दिखाई देता है। 19, 20, 21 दिसंबर का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। भवन, भूमि, वाहन का सुख इस समय प्राप्त हो या उनका रेनोवेशन कराने के लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। 19, 20, 21 के समय में आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। कई प्रकार से धन आपको प्राप्त हो, पूरे परिवार के साथ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और 22-23 दिसंबर का समय देखिए, 22-23 दिसंबर का समय जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी और इस समय में यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसका शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। संतान को कंसीव करने के लिए भी ये समय बेहतर कहा जा सकता है, इस समय का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जिनके बच्चे छोटे हैं, इस समय में वे कुछ वाहन इत्यादि ड्राइव करना सीखें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आपको रुचि है और आप कुछ इंटरेस्ट आपका है, उसमें निवेश करना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है, तो ही शुभ फल प्राप्त होगा। 24-25 दिसंबर का समय, 24-25 दिसंबर का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। लीगल मैटर अगर आपका कोई है तो उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु एनिमी आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, तो एनिमी से केयरफुल रहें। 26, 27, 28 दिसंबर का समय, ये समय आपको आपकी मैरिज लाइफ के लिए हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में स्पाउस के साथ मार्केट प्लेस में जाना या फॉरेन ट्रैवल या अपने शहर में ही किसी अधिक दूरी पर जाना, ट्रैवल करना या होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस में बिजनेस पार्टनर से कोई लाभ लेना है तो इस डेट का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 29-30 दिसंबर का समय, 29-30 दिसंबर का समय, ये समय आपको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल देता हुआ दिखाई देता है। इस समय परेशानियों का होना और इस समय में परेशानियों के साथ साथ धन खर्ची अधिक होना, मेंटल स्ट्रेस रहना यहाँ पर दिखाई देता है। 31 दिसंबर का समय काफ़ी बेहतर है। इस समय में आपके पास धन का आगमन होना और आपको फॉरेन जाने जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। धार्मिक आप काफ़ी रहेंगे इस समय, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों करना, मंदिर जाना और लीजर ट्रैवल करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों की हेल्प और एडवाइस से कार्य बन जाए, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था दिसंबर 2025 का मंत्री प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार। यदि आप जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, लव मैरिज, मैरिज लाइफ, कोर्ट कचहरी, फॉरेन ट्रैवल इत्यादि से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपकी जन्म पत्रिका के अंदर छुपा है। तो देर किस बात की, अभी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराएं और जाने अपने सभी समस्याओं के समाधान के विषय में। जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने के लिए दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें। धन्यवाद।